मैं आशीष राजपुरोहित आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आपने लैब असिस्टेंट प्रिपरेशन के दौरान क्या शॉर्ट नोट्स बनाए, हाँ या ना? यदि बनाए तो बनाने का जो तरीका था वो क्या था? आपने उन शॉर्ट नोट्स को वास्तविकता से एक छोटा रूप दिया या थोड़ा और डिस्क्राइब करके लिखा? इन्हीं बिंदु के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि हम शॉर्ट नोट्स क्यों बनाते हैं, इसका क्या कारण है? चलो मैं इसका उत्तर दे देता हूं। मेरी ऑल ऑफ लैब असिस्टेंट की जो जर्नी थी उस दौरान मेरे मन में शॉर्ट नोट्स का जो ख्यालात आया वो इस रीजन से आया कि हम जिस कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी जो बुक्स हैं, अपने खुद के बनाए हुए जो नोट्स है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले या एक रात पहले उन पूरे नोट्स को आसानी से पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए हमें एक नया पैंतरा अपनाना चाहिए, जो हमारे नोट्स है उनको एक छोटा सा रूप देना चाहिए, जिसे हम मोस्टली क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स। सेकेंडली चीज़ या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम जिस सिटी में रह के अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते वहाँ से लगभग 90% ऐसे एस्पिरेंट होते जिनका सेंटर 100, 150 या 200, 500 किलोमीटर दूर आता है। तो वो अपने पूरे नोट्स या उन बुक्स या गाइड को वहाँ पर ले जा नहीं सकते, इसलिए उन गाइड या नोट्स को एक छोटा रूप दिया जाना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स। हालांकि 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम है नहीं कि आप एक रात पहले 10वीं की जो साइंस की बुक है या 10वीं की जो हिंदी की बुक है एक बार पढ़ ली, सुबह आप लिख के आ गए। ये तो ऑल ओवर एक कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें सिलेबस भी थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा होता है। चलो सर, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए? हाँ मैंने बनाए। सर क्या पैंतरा था? मैंने मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए, और लास्ट में जब मैंने राजस्थान जीके से रिलेटेड लगभग 40-45 दिन में 5000 प्लस जो क्वेश्चन किए थे उनसे रिलेटेड मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगती थी वो मैंने राजस्थान जीके के लिए भी अलग से बनाई थी। वो कैसे बनाई वो पैंतरा मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, लेकिन मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। पहली चीज़, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने कब है? जब आप एक बार सही ढंग से सिलेबस की थ्योरी पढ़ लो और माइंड में बिठा लो, उसके बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। मैंने एग्ज़ाम से 25 या 30 दिन पहले शॉर्ट नोट्स बनाए, या ख़ास करके जब हमारे एग्ज़ाम डेट आई थी, हमें 45-46 दिन का समय दिया गया था 2018 में, और उस दौरान 25-30 दिन रहे, तब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किए। सर कैसे बनाए? यदि मैं फिजिक्स की बात करूं, ऑल ओवर 10 यूनिट्स है, उन 10 यूनिट्स को एक बार तो मैंने सही ढंग से थ्योरेटिकल पढ़ लिया, और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी किए थे। अब जो 10 यूनिट्स है, उन 10 यूनिट में मैं आया पहली यूनिट के ऊपर। पहली यूनिट के ऊपर आया मैं पहली यूनिट में देखूं तो मेरे पास लगभग 80 रुपये का जो एक रजिस्टर होता है वो लगभग आधा भर गया था। कितना? आधा भर गया था। अब उस आधे रजिस्टर को, या ऑल ऑफ देखूं 80-90 पेजेस थे, उस 80-90 पेजेस को मुझे समेटना था एक पेज के अंदर। किसमें? सिर्फ एक पेज के अंदर। अब मैंने उस पहली यूनिट में वही चीज़ें शॉर्ट नोट्स में लिखी जो मुझे प्रिपरेशन के दौरान इंपॉर्टेंट लगी। मुझे लग रहा था कि ये फॉर्मूले पूछे जा सकते, थ्योरेटिकल वाला जो ये पोर्शन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कथन कारण वाला आ सकता है, या कुछ परिभाषा के या डेफिनेशन के बेस पे हमें कुछ पूछा जा सकता। वही चीज़ें मैंने उसके अंदर लिखी। इसके अलावा कुछ ऐसे फॉर्मूलाज थे जो मुझे याद नहीं होते थे, मतलब पढ़ लिया आधे घंटे बाद भूल जाता था, वो चीज़ें भी मैंने उसके अंदर लिखी। मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ थ्योरेटिकल रिलेटेड चीज़ें, भले डेफिनेशन से संबंधित हो या ऊर्जा हो या एनर्जी से रिलेटेड पूछा जाता है, ये नियम किसके ऊपर लागू होता है, क्या क्या नहीं, वो चीज़ें। और थर्ड नंबर वो चीज़ें लिखी जो मुझे याद नहीं होती थी। और मैंने जो फिजिक्स की 10 यूनिट्स थी उनको मैंने 10 रुपये की जो कॉपी आती है पतली से, उसके अंदर उसे समेटा था मैंने। यही पैंतरा मैंने अपनाया केमिस्ट्री के अंदर। पहले 10 की 10 यूनिट सही ढंग से पढ़ ली, फिर मुझे लगता था कि पहली यूनिट में ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लूँ, ये चीज़ें मैं भूल रहा हूँ।
वो चीज़ें मैंने उनके अंदर समेटी। एक बार सिलेबस करने के बाद ही आप बनाना, अब प्लीज़ बनाने की कोशिश मत करना, कचरा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। और आप जब एक बार सिलेबस पढ़ोगे, थोड़े बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे, तब आपके मन में वो चीज़ें अपने आप बैठ जाएगी कि हाँ इस टॉपिक में लगभग ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट नोट्स को वाकई आपको शॉर्ट में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप ऑल ओवर 10 यूनिट है उनको एक 100 रुपये का रजिस्टर लाओ फिर उसके अंदर समेट रहे हो, नहीं, बहुत छोटा रूप देना है। फिजिक्स में मैंने ये पैंतरा अपनाया और केमिस्ट्री में ये अपनाया। सर राजस्थान जीके वाले सर आपने कैसे बनाया, ये क्या, ये भी लंबा चौड़ा सिलेबस है बायोलॉजी की तरफ, फिर आपने कैसे बनाया? मेरा जो राजस्थान जीके में मेरी सफलता मानो, जो भी मैंने लगभग 33 के आसपास क्वेश्चन अटेंड किए थे, शायद 32 सही हुए थे मेरे, एक आधा क्वेश्चन गलत हुआ था। वो सर कैसे आपने किया या क्या नहीं किया, या आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए वो चीज़ें बता दो। मैंने लास्ट में 40-45 दिन राजस्थान से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन किए थे। हालांकि हर बार बोलता हूँ, मैंने मूमल की 2 बुक्स आती हैं उनको सोल्व किया, दिशा 2020, अधीनस्थ बोर्ड्स के आज तक जितने एग्जाम हुए थे 2018 से पहले, 2014-15 से लेकर 18 तक जितने भी एग्जाम उन्होंने कराया, भले पटवार के करवाए हो, भले दूसरे जाइए नहीं इनके जो भी हो, उनके मैंने क्वेश्चंस किए। उसके अलावा मुझे कहीं से भी क्वेश्चन मिले जो प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड थे या जो इम्पोर्टेंट थे, उनको मैंने करने की कोशिश की। लास्ट 40-45 दिन में मैंने समथिंग 5000 प्लस क्वेश्चन किए और उनमें से लगभग पूरे के पूरे उस एग्ज़ाम के अंदर आए थे लैब असिस्टेंट के। लेकिन मुझे जो 32-33 जो याद थे वो मैंने अटेंड की, कोई तुक्का फुक्का नहीं मारा कि क्या भरोसा, कुछ लग रहा है कि ये भी कर दूं वो भी कर दूं। आपको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो सर आपने इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए वो बताओ। मैं क्या करता था, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन करता था प्रैक्टिस के दौरान, तो मुझे लग रहा था कि यार हर 8वां 9वां या 10वां क्वेश्चन अपने आप में वापस रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो उसमें भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लगती थी या कुछ ऐसे क्वेश्चन लगते थे जो दिन में 3-4 बार आ जाते थे। मतलब लास्ट में मैंने 5 ये अपने कम से कम 3 घंटे या 3.5 घंटे राजस्थान जीके को देता था। क्यों, वो मेरा थोड़ा वीक था पॉइंट, राजस्थान जीके मुझे इतनी नहीं आती थी और मुझे लगता भी था कि सिलेक्शन मेरा यही करवाएगा। साइंस वाला पोर्शन तो ठीक ठाक आता था, लेकिन फिजिक्स थोड़ी बहुत तो कमज़ोर थी। लेकिन जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था तो उस दौरान जो क्वेश्चन दिन में 3-4 बार रिपीट होता था, मैं उसको लिख लेता था। मैं ऐसे तीर का एरो दिया, क्वेश्चन लिखा, बराबर करके उसका आंसर लिख लिया, कोई ऑप्शन नहीं लिखता था। यही पैटर्न मैंने अपनाया और इसकी भी एक 40-45 दिन के अंदर एक छोटी सी 20 रुपये की कॉपी बनी थी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने छोटे छोटे बनाए थे 10-10 रुपये वाले, लेकिन इसमें एक 20 रुपये वाला जो रजिस्टर आता है, 20 रुपये वाली जो कॉपी है, वो मैंने राजस्थान जीके के लिए बनाई। बायोलॉजी के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया। जो थ्योरी मुझे याद थी वो जो मैंने एनसीईआरटी फॉलो की, या जहाँ से मैंने एनसीईआरटी जो एमटीजी फिंगर टिप्स आती है जहाँ से जो क्वेश्चन की वही की। बायोलॉजी के लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। अब सर शॉर्ट नोट्स वाकई काम आते हैं या ना? हाँ, शॉर्ट नोट्स में हम वही चीज़ें लिखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और एग्ज़ाम में हमेशा आता है इम्पोर्टेंट है। वो सर कैसे? मैं मेरे अनुभव साझा करूं। अधिकांश लोग क्या करते हैं पता है, एग्जाम से एक दिन पहले या एक रात पहले कि यार कल एग्जाम है, अब अपन क्या पढ़ना है क्या नहीं, छोड़ते लोग बोलते एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं मेरे अनुभव साझा कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप ग्रहण करना। मैं खुद मानता हूँ जब तक आप एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश नहीं करते हो तब तक आपको पढ़ते रहना चाहिए। और लास्ट एग्जाम से पहले आप 3-4 घंटे पढ़ते हो, वही चीज़ें आती है एग्जाम में। वो सर कैसे? मुझे आज भी याद है, मेरा जोधपुर सेंटर आया था। मैं उस दौरान भी रात को जो मेरा पैटर्न था, खाना खाने के बाद 7-8 बजे से लेके 12 बजे तक जो मैं साथ में शॉर्ट नोट्स लेके गया था या 11-12 की जो एनसीईआरटी लेके गया था वो मैंने पढ़ी। एक बार सही ढंग से रिवाइज कर लिया, 12 बजे सो लिया, सुबह 6 बजे उठा। 6 घंटे नींद खूब होती। लोग बोलते एग्जाम से पहले आप 10-12 घंटे नींद लिया करो, पूरा रिलैक्स होना। अरे भाई जी, 4-5 महीने अपन ने नींद ली नहीं, अपन 5-6 घंटे सोते थे। वही अपनी साइकोलॉजी अपने माइंड में बैठ के अपन अनुकूलित हो गए। अब यदि आपका पैटर्न, अब आप तैयारी कर रहे हो, आप भले अभी 6-6 घंटे 6-6 घंटे आप सो रहे हो, तो आपका पैटर्न बन गया पूरा। ऑल ओवर आपका पैटर्न बन गया। आप भले एग्जाम से एक रात पहले भी यदि आप ज़्यादा सोना चाहोगे आपको नींद आएगी नहीं। तो मैंने रात को 12 बजे मैं सो गया, सुबह 6 बजे उठा, नहा धो लिया, थोड़ा बहुत नाश्ता करना, ऐसे नहीं कि एग्जाम से पहले आप भूखे जा रहे हो। थोड़ा बहुत जो केले दूसरे खाने या जो भी आपको अच्छी आइटम लग रही है, खाना जो अभी आपके बना वो आपने खा लिया। खा लेने के बाद मैं एग्ज़ाम
सेंटर लगभग एग्जाम से 2-2.5 घंटा पहले पहुंच गया था। वहाँ मैं मेरे ले गया शॉर्ट नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने घुमाने शुरू किए, फिर जो राजस्थान जीके वाले क्वेश्चन उनको मैंने देखना शुरू किया और गारंटेड वही चीज़ें अपने एग्ज़ाम हॉल में आई जो मैंने राजस्थान जीके वाले 100 नोट्स 20 रुपये वाली पन्नी बनाई थी, उसमें तकरीबन 15 या 16 क्वेश्चन सेम एज आए थे उससे। और जो फॉर्मूलाज मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड लिखे थे लगभग 80% वही चीज़ें पूछी गई थी। और अपन तैयारी करते अपन को लग ही जाता कि यार ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने के चांस है तो ये लिख ले, ये चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही है। और जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही उनके तो 100 नोट्स बनाओ भाई जी। अपन एग्ज़ाम देने जा रहे उससे आधा घंटा पहले जो नहीं याद हो रहा वो चीज़ें एक बार दिमाग में बिठाएंगे तो जैसे एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे अपन को पता है लिखना तो पड़ता है नहीं, ऑप्शन आएंगे ABCD और इतना भी अपना दिमाग कमजोर है नहीं कि आधा घंटा पहले जो चीज़ पढ़ी उसका आगे वाला अक्षर भी अपन भूल जाए, तो थोड़ा वो चीज़ें याद रहती उसके आधार पे अपन कर सकते हैं। तो मेरा मोटा सा जो पैटर्न था जो 100 नोट्स का था वो ऐसा था। आप भी बनाए, आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें रहेगी। ऐसा नहीं कि आप बनाए नहीं रहे हो फिर एग्जाम से एक दिन पहले के अब कौन रात को पढ़ेगा, या अधिकांश यही सोचते कि यार पूरा सिलेबस अब कब पढ़ पाएंगे, इसका मतलब कुछ पढ़े ना। इसलिए आप एक छोटा सा पैटर्न बनाए, एक 100 नोट्स जरूर बनाए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मेरा जो पैटर्न था मैंने आपके साथ साझा कर दिया। बढ़िया पढ़ते रहिए भाई जी। एग्जाम जितने पास आ रहे आपकी ऐसी की तैसी हो रही है, आप डिप्रेस हो रहे हो, सोच रहे हो कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चलती नदी के समान आप पढ़ते रहो। 8-10 घंटे 10 को 12 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, एवरेज 8-10 घंटे आना चाहिए। आप पढ़ते रहो, बिना चिंता किए पढ़ते रहो, अपने आप चीज़ें जुड़ती जाएगी, अपने आप सब कुछ बढ़िया होता जाएगा। डिप्रेस में जाना नहीं है, मज़े से पढ़ते रहो और अपने मन को समझाते रहो कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी जितनी कैपेबिलिटी उसके अनुसार अच्छे एफर्ट लगा रहा हूँ तो ऊपर वाला हमेशा अच्छा ही करेगा। गुड लक, बढ़िया मेहनत कीजिए। जितना पढ़ा जाए उतना कम है इस समय और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए।